और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई तो 1 on 1 करते हैं, लोगों हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो। जब बार कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं क्या आया, कह रहा प्रिंस राहुला। फिर मैंने अपना फोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। तो आप सभी ने छोटी सी क्लिप तो देख ली होगी। अब इस क्लिप को मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन इसके बारे में आपको पूरा मैं पहले बता भी देता हूं। एक्चुअल में हुआ ऐसा कि आप सभी को पता होगा प्रिंस नरूला वर्सेस एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस कंट्रोवर्सी के बीच एल्विश यादव के सपोर्ट में आते हैं रजत दलाल। रजत दलाल वीडियो बनाकर साफ प्रिंस नरूला को कहते हैं कि धमकियों की बातें तुम मुझे मत दिखाओ और ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। और प्रिंस नरूला के सपोर्ट में आते हैं जोगिंदर, जो कि आप सभी को पता भी होगा। लेकिन जोगिंदर इससे हट जाते हैं, रजत दलाल वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन रजत दलाल के कुछ भाई लोग हैं जो कि प्रिंस नरूला के सपोर्ट में चले जाते हैं, जो कि लोग मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं कि ये भाईचारे की बात है और अपनी जाति की बात है, तो लोग प्रिंस नरूला के सपोर्ट में चले जाते हैं। अब चले जाने के बाद क्या होता है कि लोग एल्विश यादव और रजत दलाल का जो रिश्ता है उस पर बातें करने लग जाते हैं। उस पर लोग कहते हैं कि रजत दलाल का एल्विश यादव सिर्फ फायदा उठाते हैं, इसीलिए अपने साथ रखते हैं। बल्कि मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रजत दलाल जब बिग बॉस में गए थे तब एल्विश यादव ने पूरा जोर लगाया था उनको जिताने के लिए और बहुत सपोर्ट और साथ दिया था। मतलब एल्विश यादव की दोस्ती और रजत दलाल की दोस्ती एक है, लेकिन लोगों का काम है उनके बीच में आग में घी डालना, कैसे भी कर कर उन दोनों को अलग करने का था। और प्रिंस नरूला ने भी यही किया। प्रिंस नरूला एक पॉडकास्ट में जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि एल्विश यादव रजत दलाल का सिर्फ फायदा उठाता है। वो इसलिए रखता है कि कल को कोई कंट्रोवर्सी हो तो रजत अपने आप आ जाएगा साथ में और ये अपने आप लड़ लेगा, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रिंस नरूला बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं। पहले आप ये प्रिंस नरूला की जो बातें हैं ना, उड़ती हुई बात है, वो आप सुनिए। इसलिए क्योंकि वो आधी से ज्यादा चीजें पीआर से कराते हैं। एल्विश आधी ज्यादा पीआर होती है। मैं आज मैच को मैंने बीच में 2 बार मैंने इसके लिए ट्रेंडिंग कराई है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में पीआर नहीं करता। मैंने कराया, मैंने कहा लोगों को दिखाने के लिए देखो ऐसे होता है कि एक दिन में तुम फेसबुक पे 10,000 मैसेज डलवा सकते हो, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करा सकते हो, एक ही दिन में करा सकते हो और रात में होता है, सुबह उठ जाता है तुम्हारा ट्रेंडिंग। वो कैसे लगाने पड़ते हैं, लगाओ। मैं आज किसी भी बड़े एक्टर को मैं वोट करवा दूं, मैं ट्रेंडिंग में लाके गालियां पढ़वा दूं, तुम्हारे मैसेज सेम मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहा है दूसरी जगह, तुम अपनी आइडिया बिजनेस बना के मैसेज डाल रहे हो, तुम्हारे पीआर वाले हमें पता कौन है, जाओ मैं तुम्हें एक्सपोज कर देता हूं क्या है, पर उसका फायदा नहीं ना। तुम दम रखो, रियलिटी चेक करो, अपना रियलिटी चेक करो कि भाई हमारे असली फैन कितने हैं। कंट्रोवर्सी होती है मेरी शो में होती है, शो के बाद कभी होती नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ हमारे अंडर है और हम बदमाशी से इंडस्ट्री में फैला के रखेंगे कि हम बदमाश है, तो वो नहीं चलता भाई। तुम बदमाश नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने लोगों को डरा रखा है, ठीक है, तुम घर से बाहर निकलते हो, फिर तुम प्रशासन में जाते हो कि हमें बचाओ, हमारे पीछे पड़ रखे हैं मारने के लिए, फिर तुम ऐसे भागते हो। अरे तुम कंट्रोल में रहो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करो और तुम जहां इंडस्ट्री गाली देते थे आज तुम अपनी इमेज क्लीन कर रहे हो, वो क्लीन कर रहे हो, सही है, उसको क्लीन रखो, पर दुनिया को पागल मत बनाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। तुमने अपना जीवन कंट्रोवर्सी से शुरू किया है, ठीक है, तुमने बच्चों को मारे हैं, तुमने एक फैमिली में बैठे थे, तुमने वहां जाके मार दिया, तुमने एक बच्चे मैक्सिमम को कूट दिया 10 डांडे ले जाके। 10 के साथ तो कोई भी किसी को मारता रहेगा। और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई तो 1 on 1 करते हैं, लोगों हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो, जो आपके पास 4-5 हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो। आप स्ट्रीट फाइट की बात कर रहे हो? मैं स्ट्रीट फाइट की बात कर रहा हूँ, कर लो, ओपन चैलेंज हमारा। कह रहे हो कि आओ एक ग्राउंड में मैं तुम अकेले करो, टास्क करते हैं ना, मतलब टास्क करो, कुछ भी करो, आओ देखते हैं कि फिर कहाँ पे दम है। इस बार लाइव भी हुई थी, हमारी हुई भी है, तो बात यही चल रही है कि जो मैंने फिलहाल बोला भी है कि मैं तेरे शहर आया था, मैंने अपने शहर नहीं बुलाया इसको भाई कि ये बोला था मैं गुंडा हूँ, तुम बाहर आके देख लेना। एक वीडियो बोला कि बाहर तो मैं तुम्हें देख ही लूंगा, तो मैं कहा चल बाहर ही आता हूँ, अंदर तो कुछ कर नहीं पाया, मैं बाहर देख लेता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, मिलने गया, उसके शहर मिलने गया हूँ, 4 घंटे तो आया नहीं। रजत के थ्रू मैंने इसको बुलाया कि इसको बोल आ जा, नहीं तो फिर वो रजत ने बोला कि भाई वो आ नहीं रहा, मेरे को डरा बैठा वो, ठीक है। और उसके बाद रजत ने क्या बोला कि डरा हुआ है तो इसलिए नहीं आ रहा होगा, एल्विश डरा हुआ है। हाँ, क्योंकि फोन उठा रहा था ना वो किसी के, तो हम क्या समझेंगे डरा हुआ नहीं हुआ। चलो फिर आया, रजत ने बुलाया उसको कैसे करके। अभी जब रजत ने एक वीडियो डाली कि जहां पर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं हूं एल्विश के साथ, है ना, कि मेरी कंट्रोवर्सी से कोई लेना नहीं है, प्रिंस और जो एल्विश की हो रही है, तो उसके फैंस ने बहुत बोल दिया रजत गंदा है, रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं भाई, रजत ने एल्विश का सपोर्ट किया था, पर जब एल्विश को एक फोन किया था तो उसने बोल दिया कि भाई आप रजत से अपना नबेड़ लो, रजत को मैंने कहा था वीडियो डालने को, तो एल्विश ने उसका साथ छोड़ा था, रजत ने उसका साथ छोड़ा था। रजत को बाद में पता लगा कि मेरे बारे में ये बोला, तो रजत ने बोला कि मैं के बीच में हूं फिर जब तुम ये बोल रहे हो, है ना। तो दोस्ती थोड़ी वैसी रखनी पड़ती है। अब जब मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूं डालना, मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट जिसका था, क्यों नहीं डाला, क्योंकि बजा दी थी मैंने। फिर मैंने उसको बोला सर्च मार एक चीज, तो उसी बार कभी सर्च करना इंडियन रियलिटी किंग, तो उसने सर्च किया, मैं क्या आया, कह रहा प्रिंस राहुला। फिर मैंने अपना फोन निकाला, मैंने बोला इंडियन बिगेस्ट छपरी, उसमें एलिश यादव आया। मैं कहा ये कैसे निकालोगे। रजत एल्विश को सपोर्ट करता है? बिल्कुल। आपको लगा कि रजत ने आपको बैकस्टैप किया? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, नहीं, वो उसका दोस्त है, वो मेरे से पहले उसको जानता है। दोस्ती में तो ये हो गया भाई, चाहे दोस्त सही हो या गलत हो, दोस्त तो दोस्त को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और वो दोनों दोस्त थे, पर एल्विश ने रजत को सपोर्ट नहीं किया इस बार जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई है। तब जाके रजत ने स्टोरी डाली कि मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। पहले उसने एल्विश के लिए एक स्टोरी डाली थी, पोस्ट डाली थी उसके हित में जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई है। एल्विश का जेन्युइन अफेक्शन लॉयल्टी है रजत के लिए? नहीं है। वो सिर्फ फायदा लेता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए रजत खड़ा है, उसकी लड़ाई झगड़े में रजत आ जाएगा। आपको लगता है मैनिपुलेट करता है वो? उसको लगता है कि मेरी लड़ाई होगी किसी से तो मेरे पीछे रजत तो है, रजत संभाल लेगा। तो वो दोस्ती वहां तक की है।
आपने रजत को ये बात बोली है? भाई मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इंसान खुद समझ जाता है जब दो तीन बार ऐसा हो जाता है। इस बार तो आगे होगी जब उसने दूसरे बंदों को बोल दिया कि आप रजत से लड़ रहे हो, मैंने तो उसको बोला नहीं स्टोरी डालने को। तो सुना आप सभी ने, प्रिंस नरूला ने क्या कहा, एल्विश यादव सिर्फ उसको साथ में इसलिए रखते हैं कि कल को कंट्रोवर्सी हो तो वो अपने आप आ जाएगा। और वो कहता है कि रजत दलाल ने जो दूसरा वीडियो बनाया था उसमें कहा था प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये बात एल्विश यादव ने प्रिंस नरूला को बोली थी कि मैंने रजत दलाल को वीडियो बनाने का नहीं बोला था, उसने अपने आप ही स्टोरी लगाई है, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो भाई के सिर्फ सपोर्ट में आया था। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और प्रिंस नरूला या एल्विश यादव के बारे में आपको कुछ कहना हो तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और जैसे ही नेक्स्ट कंट्रोवर्सी किसी के साथ होती है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें।